हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में हमने अपने लास्ट वीडियो में 22,600 के इस रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। और यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर निफ्टी में 22,600 का लेवल क्रॉस होता है इंट्राडे में, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर उसको आज भी निफ्टी ने यहाँ पर क्रॉस किया 22,600 के लेवल को। और वहाँ पर उसके बाद लगभग 22,675 के आसपास निफ्टी आया भी। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज से, तो यहाँ पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में और आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 22,600 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया निफ्टी। और उसके बाद अगर आप निफ्टी के हाई पॉइंट से अगर लो पॉइंट को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक 200 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर हमने जो लास्ट अपने वीडियो में जो ट्रेडिंग लेवल डिस्कस किए थे, वो आ तो गए थे काफ़ी जल्दी, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर ये मूव आया कि काफ़ी लोग उसको कैप्चर भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि हमारा जो एक व्यू था कि यहाँ पर जो ऑप्शन चेन में 22,600 के आसपास जो एक ऑप्शन बैरियर बना हुआ है, यहाँ पर अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पर आपको 22,700 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे में। तो लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये काफ़ी फास्ट मूव था, तो काफ़ी लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर किसी ने बाय ट्रेड बनाई होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों से मार्केट क्रॉस तो करता है 22,600 का लेवल, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाता है। यहाँ पर अगर आप उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 10 बजे से लेकर यहाँ पर 12 बजे तक लगभग मार्केट 30 से 40 पॉइंट की एक नैरो रेंज में ही ट्रेड होता रहा। उसके बाद यहाँ पर इसने 22,600 का लेवल ब्रेक करने के बाद यहाँ पर 12 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक यहाँ पर भी 30 से 40 पॉइंट की एक नैरो रेंज में ही ट्रेड होता रहा। तो यहाँ पर अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई होगी ऊपरी लेवलों पे या 22,700 के आसपास, तो यहाँ पर देखा जाए तो उसका अच्छा खासा ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये लगभग 4 घंटे यहाँ पर निफ्टी एक नैरो रेंज में ही ट्रेड होता रहा, तो यहाँ पर ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे वो काफ़ी मेल्ट हुए। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 22,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी जब आज ओपन हुआ 22,525 के आसपास, जो हमने लास्ट वीडियो में जो ट्रेडिंग लेवल डिस्कस किए थे, तो वहाँ से एकदम से वहाँ पर निफ्टी में क्विकली जो एक मूव आना शुरू हुए। तो वहाँ पर उसके बाद देखा जाए तो 22,600 का लेवल जब क्रॉस हुआ था, तो वहाँ पर अच्छी खासी पुट में राइटिंग देखने को मिली थी। तो उस टाइम ऐसा लग नहीं रहा था यहाँ पर 11-12 बजे तक कि यहाँ पर 22,600 का लेवल ब्रेक होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने 22,600 के लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया, और उसके साथ ही यहाँ पर 22,500 के आसपास जो एग्रेसिव पुट में राइटिंग देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर दिया। 22,500 के नीचे क्लोज होना निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पर जो 22,500 के आसपास आपको पिछले 2 दिनों से एक अच्छी खासी पुट में राइटिंग देखने को मिल रही थी, तो निफ्टी उनके नीचे ही क्लोज हुआ है। अगर आप यहाँ पर 22,300 की आउट ऑफ दी मनी की पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई हैं। यहाँ पर अगर आप 22,500 22,600 की पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर जो पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स का जो मानना है कि निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 22,600 के ऊपर नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर जो डीप इन द मनी में पिछले 2 दिनों से आपको जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही थी, तो यहाँ पर आज फिर से आपको 22,300 22,400 22,500 की जो कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर फिर से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए दिखी हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में इंट्राडे में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ओपन होते ही किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करिए। यहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पर लेवल्स को एडजस्ट होने का मौका दें, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अगर हम बाय ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें, जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,460 के आसपास, अगर यहाँ पर निफ्टी 22,500 के ऊपर निकल कर यहाँ पर 15 से 20 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 22,650 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन देखा जाए अगर यहाँ पर ये लेवल क्रॉस होता है, तो यहाँ पर 100-150 पॉइंट की आप तेज़ी देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे 22,600 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग आ जाती है, तो निफ्टी के लिए जो काफ़ी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसी के साथ निफ्टी में हम शॉर्ट ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस करें,
तो यहाँ पर जो निफ्टी की क्लोजिंग है 22,460 के आसपास, अगर यहाँ पर निफ्टी में 22,400 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर निफ्टी में आपको 22,200 के पहले यहाँ पर कोई अच्छा खासा बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नज़र नहीं आ रहा ऑप्शन चेन डेटा में, क्योंकि यहाँ पर 22,300 के आसपास भी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है। अगर यहाँ पर इंट्राडे में 22,400 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और निफ्टी उसके बिलो जाके वहाँ पर 15 से 20 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है तो निफ्टी में आपको इंट्राडे में वहाँ पर 22,250 22,200 तक के लेवल भी आते हुए इंट्राडे में दिख सकते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर जब 22,160 के आसपास इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था तो तब भी हमने इस ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस किया था। और यहाँ पर देखेंगे जो निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 दिनों का, उसके नीचे ही यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अगर यहाँ पर फिर से अगर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में निफ्टी एंटर हो जाता है तो ये निफ्टी के लिए एक और काफ़ी बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में अगर फिर से एंटर होता है जो कि इसका लेवल है 22,190 के आसपास, 22,200 आप मान के चल सकते हैं राउंड फिगर में। तो यहाँ पर अगर 22,200 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है निफ्टी में किसी भी वजह से, तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल में फिर से एंटर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर इसमें जो लोअर लो बनना शुरू हुए थे पहले भी, तो यहाँ पर देखेंगे उसका सपोर्ट 21,700 के आसपास निकल के आ रहा है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर अगर 22,200 के आसपास सपोर्ट नहीं लेता है तो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। और इसी के साथ हम निफ्टी बैंक के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो पिछले 2-2.5 महीनों से यहाँ पर बैंक निफ्टी एक 49,000 से लेकर 48,000 की इस रेंज में ही यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंट्राडे में भी बैंक निफ्टी यहाँ पर 200-250 पॉइंट की एक नैरो रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड होता रहता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्शन चेन के डेटा में कि यहाँ पर 48,600 के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन से। तो यहाँ पर आज लगभग बैंक निफ्टी 48,590 के आसपास से वहाँ पर फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। और उसके बाद देखेंगे आप बैंक निफ्टी दिन भर एक छोटी रेंज में ही वहाँ पर चॉपी ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, जब यहाँ पर अगर 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए ये काफ़ी नेगेटिव साइन होगा। अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी बैंक 48,000 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में 2,500 से 3,000 पॉइंट की एक फ्रेश सेलिंग आते हुए दिख सकती है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर नैरो डाउन करके देखेंगे यहाँ पर 48,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे 48,000 से लेकर यहाँ पर 46,000 के आसपास 46,000 तक लगभग यहाँ पर निफ्टी बैंक में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। और यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था निफ्टी बैंक ने, ये जो 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो एक फॉल देखने को मिला था, तो ये लगभग उसी पॉइंट के आसपास है। तो यहाँ पर 48,000 के नीचे क्लोज होना बैंक निफ्टी के लिए एक काफ़ी नेगेटिव साइन हो सकता है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 48,200 के आसपास, अगर आप यहाँ पर 48,200, 48,300, 48,400 की कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। और इसी के साथ अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 48,500, 48,600, 48,700 के आसपास भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है डीप इन द मनी में। और यहाँ पर अगर हम आउट ऑफ द मनी में भी देखें यहाँ पर 47,800, 47,900, 48,100 के आसपास भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को एग्रेसिवली क्लोज किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर एक 48,000 माइनर सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पर होल्ड हो जाता है तो ठीक है। अगर यहाँ पर 48,000 के लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है इंट्राडे में 400 से 500 पॉइंट का। यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 48,300, 48,400 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है, अगर इंट्राडे में 48,600 का लेवल क्रॉस होता है और उसके अबोव वहाँ पर 15 से 20 मिनट अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 49,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें, यहाँ पर देखेंगे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 48,200
200 के आसपास। अगर यहाँ पर इंट्राडे में 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और वहाँ पर 15 से 20 मिनट सस्टेन हो जाता है उसके बिलो, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी 47,500 तक के लेवल पर आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 48,000 के पुट राइटर को देखेंगे तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में एक माइनर सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है 48,000 के आसपास ही है। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 47,900, 47,800, इवन 47,600 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर 47,600, 47,500 तक कोई बैंक निफ्टी में यहाँ पर बड़ा सपोर्ट जोन नहीं है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इजीली यहाँ पर 47,500, 47,600 तक के लेवल पर आ सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।